जी महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ। नित्य प्रति भागवत वाणी सुनता हूँ, जिससे मेरे बहुत सारे आध्यात्मिक द्वंद्वों का निवारण होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे मन सतत भगवत भाव में लगा रहे। नाम जप करता हूँ पर संसार में भागता है मन। कोई भला बुरा तो राग हो जाता है, कोई बुरा बोले तो द्वेष हो जाता है, परंतु नित्य भगवत वाणी के प्रभाव से पता लगने लग गया है कि मैं राग में फंस रहा हूँ या द्वेष में फंस रहा हूँ, पर इसकी फिर जलन होती है। महाराज जी, सबसे पहले हमें आहार शुद्धि करनी होगी। खान पान यदि शुद्ध नहीं होगा तो भजन में उन्नति नहीं होगी। हमारा भोजन, जैसे विरक्त के लिए लिखा है, भिक्षा अन्नम औषधम। भिक्षा रूपी अन्न की औषधि के द्वारा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करें। ऐसे ही गृहस्थ के लिए क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा धर्म से कमाए हुए धन का अन्न होना चाहिए। अगर अधार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा जो कमाया हुआ धन है, वो भजन में रुचि नहीं होने देगा। तो पहले भजन के लिए हमें कमाने का क्रम शुद्ध होना चाहिए। फिर उस अन्न को रांध करके, रसोई बनाकर प्रभु को अर्पित करके फिर हमको पाना चाहिए, और अल्प मात्रा में पाना चाहिए। जैसे हमारी 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी पानी चाहिए। हमें थोड़ा भूखा रहना चाहिए, तो सतोगुण बना रहता है। सतोगुण बने से मन रुकता है। रजोगुण जब हमारे अंदर होता है तो मन भोगों का चिंतन करता है, भागता है भोगों की तरफ। तो थोड़ा अल्प भोजन, पवित्र भोजन, सात्विक भोजन, भगवत अर्पित किया हुआ भोजन होना चाहिए। और बाजार के पेय पदार्थ आदि छोड़ दें। अगर भजन में रुचि लेनी, ये चीजें सब रजोगुण उत्पन्न करती है, ये सात्विकता का नाश करती हैं। और बाजार का भोजन भी जहाँ तक हो सके बचे बाजार के भोजन से, क्योंकि वो सब रजोगुण और तमोगुणी होता है। तो भोजन का भजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम पवित्र भोजन, इसके बाद वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है भजन पर। यदि हम वाणी से झूठ बोलेंगे, वाणी से हम कटु वचन बोलेंगे, वाणी से हम किसी का दिल दुखाएंगे, वाणी से हम किसी की निंदा करेंगे, तो हमारा भजन क्षीण हो जाएगा। हमें वाणी को ठीक रखना है कि सत्य बोले, पवित्र बोले, मृदु बोले, हितकर बोले, और किसी की निंदा कभी ना